क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनके पास पुरुष खुद चलकर आते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन स्त्रियों को पुरुषों के पीछे भागने की, उन्हें प्रभावित करने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। वे बस अपनी जगह पर शांत खड़ी रहती हैं और पुरुष अपने आप उनकी ओर खिंचे चले आते हैं, जैसे समुद्र की लहरें किनारे की ओर आती हैं। लेकिन ये जादू नहीं है, ये सस्ते नखरे नहीं है और ये बनावटी आकर्षण भी नहीं है। यह कुछ और ही है। यह एक आंतरिक शक्ति है, एक ऐसा चुंबकीय गुण जिसे प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 7 खूबियाँ जो एक स्त्री में होनी चाहिए ताकि पुरुष खुद चलकर उसके पास आए। लेकिन चौंकिए मत, ये वो बातें नहीं हैं जो आपने पहले सुनी होंगी। मार्कस ऑरेलियस, रोम के महान सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा था कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक चरित्र में होती है। और यही बात स्त्री पुरुष के आकर्षण पर भी लागू होती है। आज की दुनिया में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लाखों स्त्रियां पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या-क्या नहीं करती। परफेक्ट तस्वीरें, फिल्टर्स, बनावटी जीवन शैली। लेकिन सच्चाई यह है कि जो पुरुष वाकई में योग्य हैं, जिनके पास आत्मसम्मान है, जो भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं, वे इन सब से नहीं, बल्कि कुछ और गहरी चीजों से आकर्षित होते हैं। तो पहली खूबी क्या है? और यह इतनी शक्तिशाली क्यों है कि इसके बारे में बात करने से पहले मुझे आपको एक कहानी सुननी होगी। सन 161 में मार्कस ऑरेलियस जब रोम का सम्राट बना, उसकी पत्नी फॉस्टीना एक ऐसी स्त्री थी जिसके बारे में इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं वह विश्वासघाती थी, कुछ कहते हैं वह महान थी। लेकिन एक बात निर्विवाद है, मार्कस उससे इतना प्रभावित था कि अपनी मृत्यु तक उसने उसे सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि फॉस्टीना में एक गुण था जो सभी पुरुषों को आकर्षित करता है, चाहे वे सम्राट हों या सामान्य व्यक्ति। वह गुण है आत्मनिर्भरता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहरी, भावनात्मक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ जहाँ एक स्त्री को अपनी खुशी, अपनी पहचान या अपने जीवन के उद्देश्य के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं होती। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते। एपिक्टेटस, एक और महान स्टोइक दार्शनिक जो कभी गुलाम था, ने कहा था, कोई व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपने आप से संतुष्ट नहीं है। जब एक स्त्री भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होती है, तो एक अद्भुत बात होती है, वह जरूरतमंद नहीं दिखती। और पुरुष, विशेष रूप से परिपक्व और स्थिर पुरुष, जरूरतमंदता से भागते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरतमंदता एक अदृश्य दबाव बनाती है। जब कोई स्त्री इस तरह व्यवहार करती है जैसे उसे किसी पुरुष की सख्त जरूरत है उसकी खुशी के लिए, तो पुरुष को लगता है कि उस पर एक भारी जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन जब एक स्त्री पूर्ण होती है अपने आप में, उसकी अपनी रुचियां हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपनी खुशी है, तो पुरुष को लगता है कि वह उसके साथ है क्योंकि वह चाहता है, न कि क्योंकि उसे चाहिए। और यह फर्क सब कुछ बदल देता है। सोचिए, अगर आप एक बगीचे में खड़े हैं और 2 पेड़ देखते हैं। एक पेड़ किसी लकड़ी के सहारे पर झुका हुआ है, दूसरा पेड़ मजबूती से जमीन में जड़ें जमाए अपने दम पर खड़ा है। आप किस पेड़ के पास बैठना चाहेंगे? किसकी छाया में आराम करना चाहेंगे? जो मजबूत है। निश्चित रूप से यही सिद्धांत मानवीय आकर्षण पर भी लागू होता है। एक आत्मनिर्भर स्त्री वह पेड़ है जिसकी छाया में पुरुष आराम महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक जाल है जिसमें बहुत सी स्त्रियां फंस जाती हैं।
वे आत्मनिर्भरता को कठोरता समझ लेती हैं। वे सोचती हैं कि आत्मनिर्भर होने का मतलब है दीवारें खड़ी करना, किसी की मदद न लेना, अपनी भावनाओं को छिपाना। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें कुछ और सिखाता है। सेनेका ने लिखा था, कभी कभी बहादुरी का मतलब अकेले खड़े रहना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि कब किसी का साथ स्वीकार करना है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी की मदद न लें या अपनी भावनाएं न दिखाएं। इसका मतलब है कि आपकी मूल खुशी, आपका मूल्य, आपकी पहचान किसी और पर निर्भर नहीं है। अब आइए दूसरी खूबी पर बात करते हैं, और यह शायद सबसे गलत समझी जाने वाली खूबी है। यह है भावनात्मक स्थिरता। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि यह बोरिंग या नीरस होने के बारे में है, मुझे समझाने दीजिए। भावनात्मक स्थिरता का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक होना, न कि उनका गुलाम। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी। एक स्त्री जो भावनात्मक रूप से स्थिर है, वह हर छोटी बात पर ड्रामा नहीं करती। वह रोती भी है, गुस्सा भी होती है, खुश भी होती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझती है और उन्हें संभालती है। वह हर 2 मिनट में मूड स्विंग्स नहीं दिखाती। वह छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाती। और यह पुरुषों के लिए इतना आकर्षक क्यों है? क्योंकि पुरुष, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं, शांति की तलाश में होते हैं। आधुनिक दुनिया में हर तरफ तनाव है, काम का, समाज का, भविष्य का। जब एक पुरुष घर आता है या अपने रिश्ते में होता है, वह चाहता है कि वहां शांति हो, स्थिरता हो। यह नहीं कि वहां भी तूफान हो। एक भावनात्मक रूप से स्थिर स्त्री एक शांत समुद्र की तरह होती है, गहरी, शक्तिशाली, लेकिन शांत। और पुरुष इस शांति की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, भावनात्मक स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और उनका बुद्धिमानी से जवाब देने के बारे में है। एपिक्टेटस ने कहा था, यह घटनाएं नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि हमारे विचार उन घटनाओं के बारे में। एक भावनात्मक रूप से स्थिर स्त्री यह समझती है, जब कुछ गलत होता है, वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती। वह रुकती है, सांस लेती है, स्थिति को समझती है और फिर जवाब देती है, प्रतिक्रिया नहीं करती। कल्पना कीजिए आप एक तूफान में हैं और 2 नावें देखते हैं। एक नाव हर लहर के साथ जोर से हिल रही है, लगता है कि अभी डूब जाएगी। दूसरी नाव भी लहरों में है, लेकिन वह संतुलित है, स्थिर है। आप किस नाव पर बैठना चाहेंगे? यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। एक भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति के साथ रहना थकाऊ है, लेकिन एक स्थिर व्यक्ति के साथ रहना सुकून देता है। अब तीसरी खूबी आती है, और यह वास्तव में दिलचस्प है, आत्मसम्मान। लेकिन न सिर्फ कोई आत्मसम्मान, बल्कि एक गहरा, अटूट आत्मसम्मान जो बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करता। स्टोइक दर्शन में यह कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारी राय तुम्हारे बारे में मायने रखती है, दूसरों की नहीं। एक स्त्री जिसके पास सच्चा आत्मसम्मान होता है, वह अपने आप को जानती है। वह अपनी कीमत जानती है। वह यह नहीं सोचती कि किसी पुरुष का ध्यान पाने से या किसी रिश्ते में होने से वह वैल्यूएबल बन जाएगी। वह पहले से ही वैल्यूएबल है, और वह यह जानती है। और यही चीज उसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाती है। पुरुष, खासकर वे जो परिपक्व हैं, डेस्परेटनेस को मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। जब कोई स्त्री डेस्परेट होती है किसी पुरुष का ध्यान पाने के लिए,
तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, अपनी बाउंड्रीज कॉम्प्रोमाइज करना, अपने वैल्यूज को भूल जाना, अपने आप को बदल देना। और पुरुष यह देख लेते हैं, और जब वे यह देखते हैं तो वे रुचि खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते तो दूसरे क्यों जानेंगे? लेकिन एक स्त्री जो अपनी वैल्यू जानती है वह अलग तरह से चलती है। वह किसी पुरुष के पीछे नहीं भागती। वह अपनी बाउंड्रीज बनाती है और उन्हें मेंटेन करती है। वह नहीं कहना जानती है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहती जो उसका सम्मान नहीं करता या उसकी वैल्यू नहीं समझता। और यह एटीट्यूड, यह सेल्फ रिस्पेक्ट पुरुषों को चुंबक की तरह खींचता है। सेनेका ने एक बार कहा था, जो खुद को वैल्यू नहीं देता वह दूसरों से भी वैल्यू की उम्मीद नहीं कर सकता। यह बात स्त्रियों पर पूरी तरह लागू होती है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करती हैं तो आप दूसरों को भी यह संदेश भेजती हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। और अच्छे पुरुष, जिनमें कैरेक्टर है, वे इस संदेश को समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है, आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में है। आत्मसम्मान अपनी गरिमा बनाए रखने के बारे में है। एक अहंकारी स्त्री लगातार यह प्रूव करने की कोशिश करती है कि वह सबसे अच्छी है। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्त्री को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वह बस होती है। चौथी खूबी है बौद्धिक जिज्ञासा और गहराई। और यह शायद सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है। आज की दुनिया में हम सभी चीजों पर इतना फोकस करते हैं, लुक्स, फैशन, सोशल मीडिया प्रेजेंस। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है और सच्ची गहराई मन में होती है। मार्कस ऑरेलियस। फेक नहीं है, वह बस वो है जो वो है, और पुरुष इससे रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई मास्क पहने हुए है, एक असली इंसान से मिलना जैसे ताज़ी हवा का झोंका है। जब एक स्त्री ऑथेंटिक होती है तो पुरुष के साथ रहना आसान हो जाता है। कोई गेम्स नहीं, कोई हिडन एजेंडाज नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस ईमानदार, सच्चा कनेक्शन। लेकिन ऑथेंटिक होना आसान नहीं है। इसके लिए साहस चाहिए। क्योंकि जब आप अपने असली सेल्फ को दिखाते हैं तो रिजेक्शन का डर होता है। क्या होगा अगर लोगों को असली में पसंद नहीं आई? यह एक वैलिड डर है। लेकिन स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि यह डर मीनिंगलेस है। एपिक्टेटस ने कहा, अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि तुम हो, तो उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। एक ऑथेंटिक स्त्री यह समझती है कि सभी को खुश करने की कोशिश करना असंभव और एग्जॉस्टिंग है। इसलिए वह अपने आप को प्राथमिकता देती है। वह वो नहीं बनती जो दूसरे चाहते हैं, वह बनती है जो वह है। और आयरॉनिकली यही चीज उसे सबसे अट्रैक्टिव बनाती है। क्योंकि ऑथेंटिसिटी में एक चुंबकीय गुण होता है। लोग असली चीजों की ओर नेचुरली आकर्षित होते हैं। छठी खूबी है करुणा और काइंडनेस। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि यह वीकनेस के बारे में है, मुझे समझाने दीजिए। स्टोइक दर्शन में करुणा को सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माना जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स के प्रति काइंडनेस मानव नेचर का सबसे बड़ा गुण है। एक स्त्री जो जेन्युइनली काइंड और कंपैशनेट है, वह एक दुर्लभ खजाना है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, एक काइंड पर्सन खड़ा दिखता है। और पुरुष, चाहे वे कितने भी टफ दिखें, काइंडनेस की वैल्यू समझते हैं।